मैं कृष्ण मोहन झा आज आप लोगों को संख्या आधारित बताएंगे संख्या का परिभाषा और संख्या का प्रकार, यानी संख्या कहते किसे हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। इन बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि संख्या नंबर किसे कहते हैं, तो जब इकाई या इकाइयों के मेल को जब हम एकत्रित करते हैं, दर्शाते हैं एक चिन्ह के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 लिखे हैं, तो ये एक इकाई है, इकाई संख्या 3 है। वैसे 3 यानी इसे यदि देखते हैं तो ये 33 है। तो संख्या एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इकाई या इकाइयों के मेल को हम संख्या कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इकाई या इकाइयों के मेल को हम संख्या कहते हैं। यदि आगे चलते हैं संख्या के प्रकार, तो संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, चर संख्या और अचर संख्या। यानी उसके तरीका के आधार से यदि लिखिए तो संख्या 2 तरह के होते हैं, चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या एक तरह के सांकेतिक संख्या होते हैं जो सामान्यतः जैसे x, y, a, b, c, p, q इस तरह के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। हल करने के पश्चात उसका मान मुझे पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि x लिखे, y लिखे, z लिखे, इस तरह से यदि कोई संख्या हम लिखते हैं तो उसे चर संख्या कहते हैं। वहीं चलते हैं तो ये तो जान लिए कि चर संख्या किसे कहते हैं, यानी वेरिएबल नंबर किसे कहते हैं, वेरिएबल नंबर। उसके बाद आता है अचर संख्या, कांस्टेंट नंबर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कांस्टेंट नंबर जिसका मान स्थिर हो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर यानी अचर संख्या। वह अंक के रूप में लिखे जाते हैं। ऐसी संख्या जो अंक के रूप में दर्शाए जाते हैं उसे हम अचर संख्या कहते हैं, इसका मान स्थिर होता है। अचर संख्या के अंतर्गत हम कुछ निर्धारित संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या की सहायता से हम किसी संख्या, जिस संख्या के सहायता से हम किसी वस्तुओं को गिनते हैं, या कह सकते हैं कि बच्चे को जब स्टार्ट में पहाड़ा सिखाते हैं तो उस स्थिति में जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 से प्रारंभ होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई आपसे पूछता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को गिनते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसीलिए n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। तो और यदि अब आपसे कोई पूछे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह 1 से अनंत की ओर जाता है, इसे n से सूचित किया जाता है। कोई पूछ दे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बड़ी कौन सी है, तो वो जहां तक जाएगा वो होगा, यानी अनंत तक जाता है। तो चलते हैं अब अगले पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जब प्राकृत संख्या के समूह में, जैसे कि आप प्राकृत संख्या देखे थे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, इसमें यदि इससे पहले हम शून्य लगा दें, तो अब जो ये संख्या बन गया, वो पूर्ण संख्या। लेकिन यहां तक जो था वो क्या था, प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य को मिला दिया जाता है तो प्राप्त संख्या समूह जो होते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को मिला दिया जाता है तो प्राप्त संख्या समूह क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। वैसे 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। 0, 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0, 1 पूर्ण संख्या है। चलते हैं इसी तरह से पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या, तो जैसे आप देखें कि 1 से प्रारंभ होने वाली अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते, उसमें यदि शून्य को मिला दिए तो प्राप्त संख्या समूह मुझे पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। उसके बाद यदि इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी यदि मिला देते हैं, अब जो ये संख्या समूह प्राप्त हो रहा है वो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। वो संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या। अब चलते हैं इसके अंतर्गत कुछ विभाज्यता के आधार पर संख्या के प्रकारों के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि सम संख्या है,
सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे में आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... ये सभी संख्या क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं जिसके इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो वे सभी संख्या सम संख्या कहलाते हैं। जिसके इकाई स्थान पर क्या सब हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। चलते हैं अब विषम संख्या की ओर। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे वे सभी प्राकृत संख्या, अब देखिए यहाँ 1 से चालू किए थे प्राकृत संख्या गिनती करना। अब 1 जो है वो भी 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, यहाँ 5 ले लीजिए वो भी नहीं होता है, यहाँ 7 ले लीजिए वो भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो संख्याएं मुझे मिल रहे हैं प्राकृत संख्या के अंतर्गत जो 2 से विभाजित नहीं होंगे वे सभी संख्या हमारे विषम संख्या होते हैं। वे सभी संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या। आपसे कोई परिभाषा यदि पूछ दे विषम संख्या का, भैया विषम संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपली उसे कह सकते हैं कि वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं वे मेरे विषम संख्या हैं। यदि आपसे उदाहरण पूछ दे तो आप कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि जो है वे सभी मेरे विषम संख्या होंगे। चलिए अब चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या वे सभी प्राकृत संख्या, यहां भी हम विभाजित के नियम पे लिए हैं तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि वे सभी प्राकृत संख्या जो अपनी एक और किसी एक और संख्या से विभाजित हो, यानी जिसका फैक्टर कम से कम 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम देखेंगे, हम क्या कहें परिभाषा? वे सभी प्राकृत संख्या जो अपने से, एक से और कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अब यहाँ ये प्राकृत संख्या है। अब इसमें देखिए तो 1 का तो केवल एक फैक्टर है, ये तो होगा नहीं। 2 है तो ये भी केवल 1 से और 2 से विभाजित होगा तो ये भी नहीं होगा भाज्य संख्या। 3 देखिए ये भी 1 से और अपने से विभाजित होगा तो ये भी नहीं होगा। 4 का यदि हम फैक्टर देखते हैं तो 4 के लिए यहाँ मुझे 3 फैक्टर प्राप्त हो रहा है। 1 गुने 4 बराबर 4, 2 गुने 2 बराबर 4 और 4 गुने 1 बराबर 4। तो इस तरह से यदि देखिए तो इसका फैक्टर क्या क्या हो गया? 4 भी हुआ, 2 भी हुआ और 1 भी हुआ। इस 3 संख्याओं से यह विभाजित हो रहा है। तो भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम किसी भी भाज्य संख्या होने के लिए संख्या का कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, यानी वो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो ये 4 जो है वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। वहीं पे 5 यदि देखिए तो वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि केवल ये 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। यहाँ यदि 6 को देखिए तो ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा तो ये भाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से अब आप शायद भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आप जान गए होंगे। वे सभी प्राकृत संख्या जो अपने से, एक से और किसी एक और संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब चलते हैं भाज्य संख्या के। यदि आपको कोई उदाहरण पूछता है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से आप ले सकते हैं। भाज्य संख्या का ये उदाहरण है। चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। देखिए अभाज्य संख्या वे सभी प्राकृत संख्या जो अपने और एक के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकता है यदि इसमें हम चलते हैं तो अभाज्य संख्या कौन हो सकता है? तो देखिए अभाज्य संख्या में ये भी एक आप परिभाषा दे सकते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,
3, 5, 7 ये सभी संख्या जो है ये केवल अपने से और एक से विभाजित होते हैं, इसलिए ये सब क्या होंगे, अभाज्य संख्या। यहां ले सकते हैं 2, 3, 5, 7 इस तरह से जो भी संख्या होंगे वे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। तो इस तरह से आज आप लोगों को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य इन सभी संख्याओं के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में परिभाषा दिए हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। अगले संख्या के प्रकार को फिर अगले वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।